नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कला लेखन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आज हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के विषय में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की उत्पत्ति 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता जताई। शुरू में इसे आंध्र प्रदेश के पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था, जो खुद कांग्रेस से जुड़े हुए थे। गांधी चाहते थे कि वेंकैया ध्वज के बीच चरखे को भी शामिल करें। गांधी की इच्छा थी कि ध्वज में 3 रंग हों, जिनमें लाल हिंदुओं का, हरा मुस्लिमों का, सफ़ेद अन्य धर्मों की नुमाइंदगी करे। 1931 ईस्वी में कांग्रेस की ध्वज समिति ने तिरंगे में कुछ बदलाव किए। लाल की जगह केसरिया रंग को लाया गया और रंगों का क्रम भी बदला गया, जैसा कि आज हम तिरंगे में देखते हैं। जो तिरंगे का वर्तमान प्रारूप रंगों के संदर्भ में है, वह 1931 में हमारे सम्मुख आ चुका था। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो है अनुपात 3:2 रहता है। ध्वज 3 रंगों में बना है, जिनके क्रमशः अर्थ इस प्रकार हैं। केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। मध्य की पट्टी सफ़ेद रंग से निर्मित की गई है, जिसमें नेवी ब्लू या गहरा नीले रंग का एक चक्र बनाया गया है, जिसमें 24 अरे हैं। सफ़ेद रंग का प्रतीकात्मक महत्व है, शांति सत्य का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। जबकि अंतिम पट्टी में हरा रंग है, जो उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। चक्र को धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। संविधान सभा ने प्राचीन ध्वज में संशोधन करते हुए चरखे की जगह अशोक के चक्र को स्थान दिया, जो चक्र प्रगति या गति का सूचक भी है। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के तिरंगे को फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कठोरता पूर्वक पालन करें, तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2000 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शिक्षण संस्थानों के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। अगर आपको 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता डाउनलोड करनी है, तो आप nowindia.org.gov.in पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को तैयार करने वाले पिंगाली वेंकैया के संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 में मद्रास, वर्तमान आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1963 में हुई थी। इनकी प्रसिद्धि का कारण भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना है। इनकी उपलब्धियों को देखते हुए पिंगाली वेंकैया के सम्मान में 2009 में एक डाक टिकट जारी हुआ, जो इस प्रकार है। इस डाक टिकट में तिरंगे के दो प्रारंभिक प्रारूप दिए गए हैं। पहला प्रारूप 1921 में आया था, जिसमें ऊपर सफ़ेद रंग की पट्टी है, मध्य में हरा रंग है और अंतिम पट्टी जो है लाल कलर की है।
और बीच में चरखा बनाया गया है। 1931 में इसको संशोधित किया गया और ऊपर लाल की जगह केसरिया रंग लाया गया और इनके रंगों के क्रम भी बदल दिए गए। अब केसरिया को ऊपर रखा गया, सफ़ेद को बीच में रखा गया और हरे हरे को सबसे नीचे जगह दी गई। ये 1931 में प्रारूप तैयार हुआ था। रंगों की दृष्टि से यह प्रारूप 1931 में तैयार किया गया था, जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज में भी प्रयोग में लाया जाता है। संविधान सभा ने चरखे की जगह अशोक के चक्र को यहाँ पर जगह दी है, जो गहरे नीले रंग में अंकित है और 24 अरे भी हैं। पिंगाली वैकेया के योगदान को देखते हुए 2009 में डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया था उनकी स्मृति में। ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और किसी सुझाव या वीडियो कैसे लगा बताने के लिए कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।